अदिति चौहान जी बिजनौर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, विद्यार्थी को स्मरण शक्ति तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। बहुत से सरस्वती जी के मंत्र हैं, सरस्वती जी की स्तुति है, और कुछ ना आए तो हे माँ सरस्वती आप हम पर कृपा करो, हमें बुद्धि ऐसी प्रदान करो जिससे मैं विद्या में प्रवीण हो सकूं। रोज प्रातः काल उनसे प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करके विद्या अध्ययन करो, तो विद्या के अधिष्ठात्र देवी सरस्वती जी हैं, वो कृपा करेंगी। सरस्वती देवी की कृपा से ही विद्या में प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। रजत कुमार पाल जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। वर्तमान में जीवन में समय की कश्मकश ग्रस्त जीवन और अपने काम के बीच में चलती रहती है। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, समय में भक्ति कीजिए। जैसे आप तैनात हैं, ना हर समय लिखते रहते हैं, ना हर समय बोलते रहते हैं। ड्यूटी के समय की बात कह रहा हूँ। आपको हर समय बोलने का, हम कह रहे हैं कोई भाषण देने का भी तो हर समय देता रहता है क्या? हर समय लिखता रहता है क्या? हर समय क्रिमिनल को थोड़ी पकड़ते रहते हो। हमको चाहिए कि खाली समय में राधा 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 एक शब्द बोले। अगर 1 मिनट भी हमें खाली मिला तो हम 5 बार राधा नाम तो ले सकते हैं, 10 बार राधा नाम ले सकते हैं। यही है, आप निर्दोष को दंड मत दीजिए और दोषी को छोड़िए मत, ये आपकी पूजा होगी। घूस लीजिए मत, पक्की बात समझो। अगर घूस ले करके दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को फंसा लिया, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। तुम्हारी का मतलब कोई भी पदाधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का, यदि वो अपने अधिकार में धोखा करता है, अपने, अब जैसे डॉक्टर है, अब उसने पैसा तो ले लिया और अपनी पूरी योग्यता मरीज पर नहीं दिखाई, तो ठीक नहीं है। प्रमाद स्थिति ठीक नहीं। वकील है, पैसा तो ले लिया, दोषी का पक्ष लेकर निर्दोष को फंसा दिया और दोषी को मुक्त। ये जो अपराध है, अगर ये अपराध ना किए जाएं तो अपना अपना कर्तव्य ही पूजा है, और नाम जप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य, हम वहीं गिरते हैं जहाँ अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से काम चलाइए आप अपना। आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको कई समस्याएं झेलनी पड़े, क्योंकि आज का समय धर्म से चलना नहीं जानता है, तो आपके अधिकारी जन या आपके बड़े जन आपको, पर आप अच्छे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। एक यहाँ यहीं बैठ कर के अधिकारी ने कहा था, आज से मैं नियम लेता हूँ चाहे सस्पेंड कर दिया जाऊँ, ना अधिकारी की गलत बात मानूंगी, ना जीवन में कभी गलत करूँगा। तो हम कहा तैयार रहना, सस्पेंडे कर दिए जाओगे। तो उसने कहा तैयार हो, हमारे घर में व्यवस्था है, हम वो घर का जीवन जी लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी में गलती नहीं करेंगे जो भगवान के विरुद्ध होगा। तो बात सही है, यदि आप सही चलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके विरोधी खड़े हो जाएं, पर भगवान आपका सहयोग करेंगे। भक्ति का स्वरूप है अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हुए नाम जप करना। वो चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी हो, वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे और नाम जप करे। तो अलग से अगरबत्ती ना भी लगाए तो उसकी पूजा हो रही। अब अगरबत्ती ढेर सारी लगा दी और बेईमानी करके ला रहे हो, तो ठाकुर जी को अगरबत्ती से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी घी दूध से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी तो सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे अच्छे आचरण हैं। अब एक आदमी निर्दोष है, उसको बहुत पीटा गया और दंड दिया गया और सजा दे दी गई। अब वो जो रो रहा है, उसके आंसू तुम्हें भारी पड़ेंगे। उसके आंसू जो है वो तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे को, वो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्लेश देंगे कि जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। इसलिए बहुत धर्म से चले। लेकिन आजकल जब रुपया की गड्डी देखता है ना आदमी सामने, तो धर्म फिर नहीं दिखाई देता, फिर ये रुपया दिखाई देता। और ये नहीं कि ये जहर जा रहा है, ये हमारे पूरे परिवार को जहर
हाँ दूषित कर देगा। बहुत सावधानी से जिए, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसी को भक्ति मान कर कीजिए और नाम जप कीजिए। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? हाँ बस अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मुस्कान जी वृंदावन से। जी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप हमेशा ग्रस्तों को ये प्राथमिकता देने को कहते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए श्री जी को अर्पण करें। महाराज जी मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन गुड़गांव जाना पड़ता है, वहाँ की रहन सहन, बातचीत और कार्यशैली में माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। ऐसे माहौल में ऐसा अनुभव होता है कि आपकी कृपा से जो थोड़ा बहुत भजन पाया है वो धीरे धीरे खोने लगा है, आपकी वाणी सत्संग वृंदावन का प्रभाव कम होने लगता है। महाराज जी ऐसी स्थिति में ऐसी हम सावधान नहीं रहते इसलिए, किसका प्रश्न है? हम सावधान नहीं रहते इसलिए ऐसा है, नहीं तो हमें तो लगता है कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम आंतरिक चिंतन में हैं तो हमें तुम फिल्म की टाकीज में भी बैठा लो, तुम अपने ही चिंतन में रहेंगे। हमारे चिंतन को फिल्म की टाकीज नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता। हमारा जो आंतरिक चिंतन चल रहा है उसको समाज कैसे बदल? हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम प्रभावित ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम राधा अंदर से बोला, फिर आपसे बातचीत की, भले सांसारिक बातचीत की, और फिर अंत में बोला राधा और पूरा समर्पित कर दिया, वो भजन नहीं माना जाएगा। क्योंकि संसार भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। अब हमको व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी वार्ता करनी है, वो भगवत वार्ता तो है नहीं, तो अंदर से बोला राधा और फिर बातचीत की, और जब समाप्त हुई तो फिर बोला राधा और पूरा श्री जी को समर्पित कर दिया। फिर देखो आपका भजन कभी बाधित नहीं होगा। आप हर व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करें, पहले उसमें भगवान को देखें, मेरे राधा वल्लभ लाल इसमें विराजमान, फिर व्यवहार कीजिए और उस व्यवहार को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। देखिए तो आनंद आ जाएगा। अब हर समय अध्यात्म में रहना है आपको, व्यवहार करते हुए भी अध्यात्म में रहना है। जैसे सिद्ध पुरुष होता है, अध्यात्म में पूर्ण परिपक्व रहकर व्यवहार में उतरता है, हर कार्य व्यवहार के करता है, लेकिन व्यवहार छू नहीं जाता क्योंकि अध्यात्म में रहता है। अब अध्यात्म छोड़ दिया तो व्यवहार तो घसीट ही लेगा, फिर आपका नाम जप, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी शरणागति, ये सब बाधित होने लगेगी। इसलिए अध्यात्म में रहते हुए व्यवहार में जाइए। गुरुदेव, राम राम जपने से राम जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, खूब जपो। अहंकार कैसे नष्ट होगा? उसी से हो जाएगा। दवा खाने जाओ, इसी से सब ठीक हो जाएगा। जो राम राम कहना नहीं जानते, तो जब मरा मरा रटे तो ब्रह्म ऋषि हो गए, तो सब अभिमान नष्ट हो गए, सब विकार नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, सब बुद्धि ठीक हो गई, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहलाए कि नहीं कहलाए? बस इसलिए हम राम राम रटे। आप एक बार कह दीजिए राम राम। राम 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 जपो। प्रकाश शिंदे जी महाराष्ट्र से। रामकृष्ण हरि। महाराज जी जय जय रामकृष्ण हरि। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी पवित्र शरीर अपवित्र कैसे होता है और अपवित्र शरीर फिर पवित्र कैसे होता है? पवित्र शरीर से जब अधर्माचरण किए जाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उससे अपवित्र हो जाता है। जैसे माँ के गर्भ से निकला ना, तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से जल निकला और भूमि में धूल में आकर गंदा हो गया, ऐसे शरीर की बात कह रहा हूँ। शरीर निकला माँ के गर्भ से, बस वहीं मोह ममता का, उसके अंदर जो मलिनता का जाल है, अज्ञान ही मलिनता है। वो मोह को ही अज्ञान कहते हैं। ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, ये लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। माया ही अपवित्रता है। अब जब जीव अपवित्र होने लगता है और भगवान कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे सत्संग मिलता है, साधु संग। जब द्रवहि दीन दया